तो दोस्तों, रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में आज बात करेंगे किशोर कुमार जी और लता मंगेशकर जी के गाए हुए एक सुपर हिट गाने की। दोनों ने गीत लाजवाब गाया, लेकिन ये गीत कैसे बना और इस गीत में कुछ ऐसा हुआ कि आर.डी. बर्मन ने गुलजार से कह दिया कि मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना, तुम घर जाओ और कुछ करके आओ। तो जानेंगे इसी किस्से को, आप जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। किस्सा है 1975 में रिलीज हुई फिल्म आंधी के गानों से जुड़ा हुआ, स्पेशली एक गीत से। फिल्म आंधी की स्टोरी कुछ इस तरह से थी कि एक होटल के मैनेजर और एक राजनेता की बेटी, दोनों का प्यार हो जाता है और शादी कर लेते हैं। फिर कुछ मतभेद हो जाते हैं और दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। फिर बहुत सालों बाद दोनों मिलते हैं और अपने इस रिश्ते को एक नया अंजाम देना चाहते हैं, एक नया मोड़ देना चाहते हैं। कुछ इस तरह की ये कहानी थी। इसमें गीत और संगीत बहुत ही सॉफ्ट था और लोगों ने बहुत पसंद किया था। फिल्म आंधी को डायरेक्ट किया था गुलजार साहब ने और इसके गीत भी उन्होंने ही लिखे थे। फिल्म का संगीत था राहुल देव बर्मन का। जब एक दिन गुलजार साहब इस फिल्म के गीत लिखकर राहुल देव बर्मन जी के पास पहुंचे, तब राहुल देव बर्मन जी ने जब इन गीतों को सुना तो इनकी भाषा और इनका जिस तरह से गुलजार साहब ने इन गीतों को लिखा था, आर.डी. बर्मन की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इनकी ट्यून कैसे बनाए, धुन कैसे बनाई जाए। और तब राहुल देव बर्मन एकदम अटक गए। एक गीत ऐसा था जिसकी धुन बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, जिसके बोल थे तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर गाने वाले थे। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन। इस गाने के बोल कुछ ऐसे थे, कुछ इसका मीटर इस तरह का था कि राहुल देव बर्मन जी की कोई भी धुन इस पर फिट नहीं बैठ रही थी। बहुत जद्दोजहद हो गई, बहुत कोशिश कर ली। आर.डी. बर्मन ने अपना बहुत दिमाग लगाया, गुलजार साहब ने भी काफ़ी कुछ इसमें अपने इनपुट दिए, लेकिन कोई धुन नहीं बन पा रही थी। बहुत परेशान हो गए थे दोनों। आर.डी. बर्मन का कहना था कि गुलजार जी ने जो गीत लिखा है तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, इसका जो मीटर है वो मेरी किसी भी धुन में फिट नहीं आ रहा है। उसके बाद आर.डी. बर्मन ने बोल दिया कि गुलजार, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता यार, तुम घर जाओ, मुझसे ये गाना नहीं होगा। गुलजार साहब ने कहा यार तुम कोशिश तो करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तब आर.डी. बर्मन ने इस गीत के मुखड़े की धुन बना दी। अब मुखड़े की धुन बनने के बाद आर.डी. बर्मन ने कहा कि अब इसके आगे की ट्यून तुमको बनानी है, मेरे बस का ये काम नहीं। तब गुलजार स्टूडियो से उठे और सीधा अपने घर चले गए। रात भर सोचते रहे कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे बनेगा। और फिर अगले दिन आर.डी. बर्मन के पास आए और मिलजुल कर इस गाने के आगे की जो अंतरे थे उनकी ट्यून बनाई गई। आर.डी. बर्मन जी का तो यहाँ तक कहना था कि इस गाने के बोल ही बदल दिए जाएं, लेकिन गुलजार साहब ने थोड़ी मेहनत करी। फिर आर.डी. बर्मन जी के साथ मिलकर इस गाने के सारे अंतरों की धुन बनाई गई और फाइनली ये बहुत बड़ी गुत्थी सुलझ गई और इस गाने की ट्यून बनकर रेडी हो गई। फिर उसके बाद इस गीत को गाने के लिए चुना गया था किशोर दा और लता जी को, और दोनों ने स्टूडियो में बड़ी ही मेहनत से इस गीत को गाया है। यूं तो फिल्म आंधी के सारे ही गाने हिट रहे थे, बहुत लोगों ने पसंद किए थे, लेकिन ये गीत कुछ अलग ही मुकाम रखता था। और इस गीत का पिक्चराइजेशन, इस गीत की गायकी, म्यूजिक, अल्फाज, सभी कुछ एकदम अलग था और बहुत हटकर था। और लोगों ने इस गीत को इतना पसंद किया कि आज भी लोग इस गीत को सुनते हैं और इसकी गहराई में डूब जाते हैं। तो इस तरह से गुलजार साहब का लिखा हुआ ये गीत अपने अंजाम तक पहुंचा। आर.डी. बर्मन जी ने भी इस गीत के बनने का जिक्र एक इंटरव्यू में किया है। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लेकिन बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक ज़रूर कर देना दोस्तों, क्योंकि तभी मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि आप वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि मेरे वीडियो लगातार आ रहे हैं। तो ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।